एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस वर्ड में सिखाऊंगा कि आप अपने पेज के अंदर इमेज को किस प्रकार से इंसर्ट करें और उसके कंप्लीट ऑप्शनों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें हम सीखने वाले हैं पिक्चर के फॉर्मेट और करेक्शन, अन्य ऑप्शन के बारे में आज मैं सिखाऊंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक आप देखिए, तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक पिक्चर है बैकग्राउंड में और मैंने उसके ऊपर यहाँ पे इमेज ली हुई है। तो आप भी इसी प्रकार से कोई भी इमेज को आप अपने पेज में इंसर्ट करा के अपने इमेज को आप सुंदर तरीके से आप उसे डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको नई सीट पर लेके चलता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट ऑप्शन पे आने के बाद आपको सिंपली देखिए, जब आप इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट टैब पर, तो आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा पिक्चर का। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर जो भी आपके सिस्टम में पिक्चर होंगी तो आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, जब आप पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं इस प्रकार से, तो आपको वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर एक पिक्चर नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक पब्लिक पिक्चर नाम से एक फोल्डर होता है। उसके बाद आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको इस प्रकार से आपके सिस्टम में जो इमेज होंगी वो आपको दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे इस इमेज को अपने पेज में इंसर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। अब देखिए, जैसे ही मैं पिक्चर को इसे मूव करता हूँ अपने कर्सर से, अभी इसको आसानी से क्या है, मैं मूव नहीं कर सकता, इसे कहीं पर उठा के मैं नहीं रख सकता। तो उसके लिए हमें रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर जाना होता है, परंतु उससे पहले हम इसके एडजस्ट के सारे कंप्लीट ऑप्शन समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो है रिमूव बैकग्राउंड। आपकी पिक्चर में यदि कोई बैकग्राउंड है, आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड से आप जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी पिक्चर के पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपको जिस पिक्चर के पीछे से आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो आप आसानी से रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन का प्रयोग करके आप उसको हटा पाएंगे। तो एक बात को आपको विशेष ज़्यादा ध्यान देना है, जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो जब आप पिक्चर पर क्लिक करके रखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक टैब इसमें न्यू ऐड हो जाती है मेन्यू बार के अंदर, फॉर्मेट। और देखिए, फॉर्मेट टैब के अंदर आपके ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं इस प्रकार से। अगला जो ऑप्शन है वो है करेक्शन के लिए। देखिए, मैं इसे कंट्रोल जेड करके बैक कर देता हूँ, अपनी पिक्चर को वापस उसी फॉर्मेट में ले आया हूँ इसे मैं कंट्रोल जेड करके। अगला है करेक्शन के लिए। यदि आपको इसका कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस पिक्चर की यदि आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए आपको अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इनका उपयोग करके अपनी पिक्चर पर शार्पन एंड सॉफ्टन इफेक्ट आप डाल पाएंगे। ये देखिए, पहले यहाँ पर दिए हुए हैं शार्पन एंड सॉफ्टन, उसके बाद आपका है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद ये ऑप्शन आप इन पर अपनी पिक्चर पर इफेक्ट आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको इनमें से अच्छा लगता हो, जो भी आपको ज़रूरत हो अपनी पिक्चर पर इनमें से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की आवश्यकता हो। उसके बाद देखिए, अगला जो ऑप्शन है वो है कलर का। कलर पे यहाँ पर देखिए, कलर, सैचुरेशन, कलर टून और रीकलर, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आप इन पे भी क्लिक करके आप अपनी इमेज पर इफेक्ट डाल सकते हैं। कलर टून आप इसमें से उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बने हुए पहले से ही उनके पिक्चर आपको दिखाई देंगे, बस आप उन पर जस्ट उनको अपने माउस की बटन को जैसे ही लेके जाते हैं तो उसका जो इफेक्ट है, उसका प्रीव्यू है आपकी इमेज पर आपको दिखाई दे जाएगा इमीडिएटली। तो आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी इफेक्ट लेना है, तो आप आसानी से उसको इनमें से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कलर ऑप्शन का उपयोग होता है साथियों।
उसके बाद देखिए यहाँ पर आर्टिस्ट इफेक्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप इनमें से कोई इफेक्ट अपनी पिक्चर पर आप उसे ब्लर करना चाहते हैं तो आप आसानी से अपने आर्टिस्ट इफेक्ट का उपयोग करके आप इनमें से कोई भी इफेक्ट अपनी इमेज पर इस प्रकार से, यहाँ पर ये आपको सारे बने हुए दे रखे हैं, बस आप जैसे ही पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिकली वो पिक्चर के आर्टिस्ट इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। तो आप इनमें से कोई भी आर्टिस्ट इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो मेरी पिक्चर पर आर्टिस्ट इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास, मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर देखिए कंप्रेस पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ दिस पिक्चर, आप इन ऑप्शनों का से टिक रखेंगे। और देखिए यहाँ पे टारगेट आउटपुट, आपको जो पिक्चर है, देखिए सबसे पहले मैं आपको इस पिक्चर को सेव करके दिखाता हूँ। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सेव एज पिक्चर, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं डेस्कटॉप पर इस पिक्चर को सेव कर लेता हूँ। तो देखिए इसको मैंने पिक 1 के नाम से इसको मैंने अपने डेस्कटॉप पर इस पिक्चर को मैंने सेव कर लिया। और देखिए यहाँ पर सेव एज टाइप में आपको यहाँ पर फॉर्मेट भी आपको दिखाई देंगे। तो इसको अभी मैं जेपीजी फाइल में इसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं आपको डेस्कटॉप पर लेके चलता हूँ। विंडो डी में प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो आप डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। और देखिए आप जब यहाँ पर आते हैं तो इसका जो साइज है पिक्चर का वो आपको दिखाई देगा 759 KB की आपका ये पिक्चर का साइज है। तो ये आपका अभी जो आपने पिक्चर ले रखी है वो आपका यहाँ पर साइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैं क्या करता हूँ, और यदि मैं इसे कंप्रेस कर देता हूँ पिक्चर को, तो देखिए कंप्रेस ऑप्शन पे मैं आऊँगा। यहाँ पर आपको अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन या आपके वेब लेआउट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए आप इसे सेट कर सकते हैं, ईमेल के लिए आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए इनमें से मैं आपको ईमेल वाले पर टिक कर देता हूं और इसको मैं ओके करता हूं। और दोबारा से मैं इस इमेज पर राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर से इसको मैं सेव एज पिक्चर कर देता हूं। और दोबारा से इस पिक्चर को मैं क्या करता हूं, इसका पाथ सेलेक्ट कर लेता हूं डेस्कटॉप, तो इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूं। इस बार मैंने पिक्चर का जो नाम दिया है वो पिक 2 के नाम से पिक्चर को मैं सेव कर देता हूं। सेव एज टाइप में आप जेपीजी फॉर्मेट रखेंगे और इसको आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। दोबारा से विंडो डी हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर 2 इमेज आपको दिखाई देंगी। जो पिक 2 है वो इस बार जो कंप्रेस मैंने की थी, इस बार देखिए 40 KB का साइज आपकी पिक्चर का हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पिक्चर है, आपके पास सिग्नेचर है, फोटो है, आप उनका साइज कंप्रेस करना चाहते हैं, तो साथियों बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने पिक्चर का साइज जो है कंप्रेस आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद देखिए चेंज पिक्चर का हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहते हैं इसकी जगह दूसरी इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, तो बस क्या करेंगे, सेलेक्ट करके रखेंगे आप उस इमेज को और जस्ट आपको चेंज पिक्चर पर क्लिक कर देना है। और देखिए इसकी जगह मैंने यहाँ से जो क्लिप्स है उसको मैंने डबल क्लिक करके इंसर्ट कर लिया। तो आपने देखा उसकी जगह जो पिक्चर है आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है, जो पिक्चर आपने सेलेक्ट कर रखी होगी। क्योंकि आपको एक बात का ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पे जब आप पिक्चर के बाहर क्लिक कर देंगे तो ये जो ऑप्शन होंगे पिक्चर के फॉर्मेट की जो टैब है यहाँ से वो गायब हो जाएगी, वो चली जाएगी, तो आपको देखने को यहाँ पर अब नहीं मिलने वाली है। तो आप जैसे ही पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो ये अपना आप यहाँ पर ये ऐड हो जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पर जो टैब है वो एक्टिव हो जाता है काम करने के लिए, उसके ऑप्शन यहाँ पर चालू हो जाते हैं। तो देखिए उसके बाद हमारे पास जो है अगला ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। मैं देखिए जैसे मैंने रीसेट पर क्लिक किया तो आपने देखा जो पिक्चर का साइज है वो काफ़ी यहाँ से इंक्रीज हो चुका है। तो वापस इसे मैं कंट्रोल Z का प्रयोग करके पिक्चर जो है उसको छोटा कर देता हूँ। और आप चाहें तो इसके कोने से पकड़ के आप देखेंगे जब आपकी पिक्चर सेलेक्ट रहती है तो आप इसे घुमा सकते हैं, इसका साइज जो है आप बढ़ा सकते हैं। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का यहाँ पे एक एरो दिखाई देगा इस प्रकार से। तो आप इसे इमेज को पकड़ के यहाँ से आप इसे
रोटेट भी कर सकते हैं, आप इसे घुमा भी सकते हैं ऊपर से पकड़ के इसको, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके कोने को पकड़ के देखिए, कॉर्नर पर आपको ये एक्टिव ऑप्शन आपको डॉट दिखाई देंगे। आप इनके जरिए अपनी इमेज को छोटा बड़ा, इमेज को रोटेट करना आप आसानी से कर पाएंगे। मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास पिक्चर के स्टाइल दिए हुए हैं, जो भी आपकी फोटो है, पिक्चर है, तो यहाँ पर उसके फ्रेम सेट दिए हुए हैं। आप इनको भी आसानी से अप्लाई करके अपनी पिक्चर को पिक्चर स्टाइल अप्लाई करके सुंदर और उसे एट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने पेज के अंदर। तो देखिए, मैं जैसे ही इस पर आता हूँ तो आपको दिखाई देंगे सारे इफेक्ट यहाँ पर। ये देखिए, ये बॉर्डर है आपकी पिक्चर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर आ जाए तो यहाँ पर आपको बॉर्डर भी दिखाई देने लगे आ जाएगा आपकी पिक्चर पे। तो यहाँ पर अन्य ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, आपको इनमें से जिस भी फॉर्मेट की आवश्यकता है, जिस तरह के आपको पिक्चर स्टाइल की आवश्यकता है, तो आप यहाँ से उस पिक्चर स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे और आपकी इमेज पर वो पिक्चर स्टाइल यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से मैं बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड वाला। उसके बाद आपको यहाँ पर पिक्चर के बॉर्डर के लिए यहाँ पर आपको कलर दिए हुए हैं, जिन कलरों का प्रयोग करके आपका जो बॉर्डर है पिक्चर का, जो सराउंडिंग बॉर्डर दिया हुआ है, आप यहाँ से उसके अंदर क्या है आसानी से इनमें से कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। तो आपकी पिक्चर जो है वो आपको पहले से भी काफ़ी सुंदर और एट्रैक्टिव आपको दिखाई देने लगेगी आपके पेज के अंदर। तो आपको यहाँ पर कलर दिए हुए हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हो। और देखिए, नीचे यहाँ पर है, यदि मैं नो आउटलाइन पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जो आपने अभी आउटलाइन अप्लाई की थी वहाँ से हट जाती है। और मैं कंट्रोल जेड से इसको फिर से बैक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर वेट, यहाँ पे अन्य ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनका भी प्रयोग करके आपका जो बॉर्डर है, आप उसका यहाँ से जो विड्थ है उसको आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, आपने देखा जैसे ही मैं इस पर आता हूँ लाइनों पर, तो वो मेरे पिक्चर पर इफेक्ट जो बॉर्डर है वो कम ज़्यादा, मोटा और पतला होने लगता है। आप चाहते हैं डैश का बॉर्डर देना है, डॉट का बॉर्डर अप्लाई करना है, तो आप उसे भी आसानी से इन लाइनों का प्रयोग करके आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा जैसे ही मैंने बॉर्डर अप्लाई किया तो इस पर अप्लाई नहीं हुआ है, तो उसके लिए मुझे अन्य बॉर्डर की यहाँ पे आवश्यकता होगी। और अब इस बार मैंने ये वाला बॉर्डर ले लिया है। और अब मैं इसके इफेक्ट आपको दिखाता हूँ कि डैश का जो इफेक्ट है वो इमेज पर किस प्रकार से आता है। आपने देखा कि आपको यहाँ पर डॉट का जो बॉर्डर है वो भी आप पिक्चर पर अप्लाई कर सकते हैं, जिस प्रकार के बॉर्डर की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर अनेक बॉर्डर हमें दिए हुए हैं, पर आपको पिक्चर स्टाइल को एक बार बदलना होगा, क्योंकि हर बॉर्डर पर आपका ये ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें पिक्चर के इफेक्ट दिए हुए हैं। जिस प्रकार से आप मोबाइल फोन प्रयोग करते हो तो वहाँ पर आपको इफेक्ट, फिल्टर, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए होते हैं आपकी पिक्चर को सुंदर बनाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, वेबल और 3 रोटेशंस के यहाँ पे अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं। आप चाहते हैं इन ऑप्शनों का प्रयोग करके आप अपनी पिक्चर को और भी सुंदर, और ये देखिए यहाँ पर हमें 3D भी फॉर्मेट हमें दिए हुए हैं। आप इनका उपयोग करके आप पिक्चर पे इनमें से कोई भी पिक्चर इफेक्ट आप डाल सकते हैं। शैडो है इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन है तो आप रिफ्लेक्शन ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं पिक्चर का साइज जो है थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसके प्रभाव को देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखिए, इसके इफेक्ट मैं आसानी से देख पाऊंगा। रिफ्लेक्शन, तो आप देखेंगे आपको इस प्रकार से पिक्चर के जो रिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप चाहते हैं पिक्चर की आपकी शैडो आपको दिखाई देनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दे, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ग्लो, ग्लो माने चमक, यानी पिक्चर के जो सराउंडिंग एरिया है आप उसके पास ग्लो करना चाहते हैं इमेज को, तो आप उसे यहाँ से इन ऑप्शनों का प्रयोग करके आप पिक्चर को ग्लो कर सकते हैं, इसे और सुंदर बना सकते हैं। सॉफ्ट एज है, देखिए जैसे जैसे मैं 5 पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे पिक्चर थोड़ी सी कम दिखाई देने लगेगी। देखिए इस प्रकार से आप इन ऑप्शनों का प्रयोग करके भी अपनी पिक्चर पर यहाँ पर इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अन्य इफेक्ट और दिए हुए हैं। उसके बाद सबसे लास्ट बात है 3D रोटेशंस। तो यहाँ पर 3D के हमें अन्य टाइप्स ही हमें दे रखे हैं, तो इनका भी मैं उपयोग अपनी पिक्चर पर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे इफेक्ट पर, तो आपकी पिक्चर पर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड से इसको मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, जब हमने पिक्चर को इंसर्ट किया था पेज के अंदर, देखिए हम पिक्चर को मूव करने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी। पिक्चर को हम आसानी से क्या है उसे हम मूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ, तो जिससे आपको समझने में और भी आसानी रहेगी। हम रैंड कमांड का उपयोग करेंगे और यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका पैराग्राफ जो है वो नीचे आ चुका है। मैं पिक्चर का साइज
थोड़ा सा इसे कंप्रेस कर देता हूँ। इसके बॉर्डर को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो इसके बॉर्डर को मैंने यहाँ से हटा दिया है पिक्चर स्टाइल पर जाके। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन दे रखी है। ये आप इनका उपयोग जैसे ही करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो पिक्चर की जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। ये देखिए आपने न्यूज़पेपर में आप देखते हैं वहाँ पे इमेज होती है सराउंडिंग में, और उसके सराउंडिंग में आपके पैराग्राफ टाइप होते हैं। तो आप इन ऑप्शनों का प्रयोग करके आपको लगता है कि हमें इस प्रकार के इमेज की आवश्यकता है और उसके सराउंडिंग में हमें पैराग्राफ भी टाइप करना है, तो आप इसको मैं छोटा कर देता हूं तो आपको अच्छा प्रभाव आपको दिखाई देगा। अब देखिए आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, मैंने ये ऑप्शन पे क्लिक किया फर्स्ट वाले पे, तो अब मैं पिक्चर को आसानी से कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। इसे उठा के मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ। तो देखिए जैसे इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो हमारी जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट को रैप कर देती है, वो अपने आप जगह बना लेती है। उसके जो और पास भी कंटेंट जो टाइप है वो अपने आप ही ऑटो एडजस्ट हो जाता है और आपकी पिक्चर सेंटर में आ गई है। आप इसे चाहें तो आप एरो की का उपयोग करके भी पॉइंट टू पॉइंट, पिक्सल टू पिक्सल अपनी पिक्चर को आप आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं आप इसे आसानी से कर सकते हैं एरो की का उपयोग करके। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें दिए हुए ताकि जिनसे मैं पोजीशन को पिक्चर की सेट कर सकूं। उसके बाद देखिए साथ ही यहाँ पर रैप टेक्स्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है, इनलाइन टेक्स्ट। तो देखेंगे इस पर आपका ये रैप टेक्स्ट हो जाएगा। स्क्वायर पे मैंने क्लिक किया तो इसका फायदा ये होता है जब हम कोई पिक्चर इंसर्ट कराते हैं अपने पेज के अंदर, उसको हमें मूव करने में प्रॉब्लम होती है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समस्या जो आती है, वो हमारी समस्या जो सॉल्व होगी, उसका जो समाधान होगा वो हम पोजीशन और रैप टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग करके यहाँ से हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर को अप्लाई किया तो उसके बाद देखा मैंने इमेज को इधर रखा उठाकर, तो इमेज हमारी आसानी से यहाँ पर मूव हो रही है और हमारा पैराग्राफ भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है रैप टेक्स्ट। आगे देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो है थ्रू। तो थ्रू भी एक प्रकार का यहाँ पे रैप टेक्स्ट ही है, टॉप एंड बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम पर आने के बाद आपकी जो इमेज है टॉप एंड बॉटम में आ जाएगी। बिहाइंड टेक्स्ट, आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो आपके टेक्स्ट के पीछे बिहाइंड, यानी टेक्स्ट के पीछे वो चली जाती है, उसके पीछे आ जाती है। आप चाहते हैं इन फ्रंट टू टेक्स्ट, आप इस पर क्लिक करके वापस अपनी इमेज को फ्रंट में ला सकते हैं। अगला जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं वो हमारे पास है एडिट रैप पॉइंट। अगर आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एक रेड कलर का आपको इसके और पास एक बॉर्डर दिखाई देगा और उसमें कुछ ब्लैक कलर के कुछ पॉइंट, कुछ डॉट आपको दिखाई देंगे। आप इनको माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इनको आप सेट करेंगे तो उसी हिसाब से आपका जो पैराग्राफ होगा वो रैप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये जगह बना लेता है। तो जहाँ जहाँ तक आपका ये लाइन वहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक आपका पैराग्राफ रैप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसे कंट्रोल जेड से बैक कर देता हूँ। जब भी आपको लगता है इस तरह इमेज को हमें एडिट रैप पॉइंट करना है तो आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे पास जो इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है वो है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन को हमें समझने के लिए एक पिक्चर मुझे और लेनी होगी। तो देखिए दोस्तों मैं इसमें एक पिक्चर और इंसर्ट करा लेता हूँ। पिक्चर ऑप्शन पर आके दोबारा से मैं इंसर्ट टैब पर आऊँगा, पिक्चर पर जाऊँगा। तो यहाँ से मैं इस बार एक पिक्चर ये ले लेता हूँ पेंगिन्स वाली। तो मेरे पास एक पेंगिन्स की इमेज यहाँ पे देखिए आ चुकी है और उसके नीचे मेरा ये लाइनें पहुँच चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। इसमें मेरे पास गलती से एक पेज और ऐड हो गया है, तो इसको रिमूव करने के लिए देखिए सबसे पहले आप पिक्चर पर आएँ और पिक्चर की जो रैप टेक्स्ट आप यहाँ पे आएँ उसको स्क्वायर करें सबसे पहले। तो देखिए जैसे ही मैंने पिक्चर को स्क्वायर किया है तो वो अपने आप ही वो पेज जो है मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। वो पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट हो गई है क्योंकि उसके पीछे जो डेटा था वो चला गया था हमारा। इसका साइज मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट का बढ़ाता हूँ, पेज का साइज। अब देखिए इस पिक्चर को हम यहाँ से थोड़ा सा इसे कंप्रेस करेंगे और इस पिक्चर को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। उसके बाद देखिए अब मेरे पास दो पिक्चर है। आप चाहते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर है उसको आपको आगे लेके आना है और इस पिक्चर को आपको पीछे छिपाना है, उसके पीछे बिहाइंड करना है। तो उसके लिए
आप जैसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड, आप पहले उस पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए जिसको आपको ऊपर लेके आना है, और जैसे ही आप ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज है वो आपके दूसरी पिक्चर के ऊपर लग जाती है। और जैसे ही आप सेंड बैकवर्ड पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो सेलेक्ट जो इमेज होगी वो उसके बैक एंड में पहुंच जाती है। तो दोबारा से देखते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड, जो इमेज सेलेक्ट है वही आपकी आगे पीछे जा सकती है। तो देखिए इसे मैं इसके पीछे बैक एंड में डाल देता हूँ, तो हमारी इमेज उसके पीछे जा चुकी है। तो दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, जो इमेज आपकी सेलेक्ट होगी उस पर ही इसके आपको इफेक्ट जो है आप उसे प्रॉपर अरेंज कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सिलेक्शन पेन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप चाहते हैं इनमें से कोई पिक्चर आपको विजिबल नहीं करानी है, अभी कुछ समय के लिए उसको आपको हाइड करना है, तो आप इस आईज जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आप इन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज इनविजिबल होने लगती है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पिक्चर है वो विजिबल होने लगती है। तो आप जरूरत पड़ने पर इस ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, दोबारा से मैं फॉर्मेट टैब पर आया। उसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट। आप चाहें तो यहाँ पे अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। जो आपकी इमेज है आप इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, बस आप क्लिक करने मात्र से ही आपको सारे के सारे जो इफेक्ट हैं वो आपको तुरंत के तुरंत आपको दिखाई देंगे। आपके पैराग्राफ के अंदर जो भी आपने टाइप कर रखा है और वहाँ पर जो आपने इमेज ली हुई है, तो ये अपने आप ही ऑटो एडजस्ट कर देता है उन चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए व्यू ग्रिड लाइन है, आप चाहते हैं लाइनों को दिखाना, तो वैसे इनकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम इन लाइनों को उपयोग नहीं करते हैं। अगला जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे ग्रुप का दिया हुआ है। आप चाहते हैं अपनी इमेजेस को ग्रुप करना, उन्हें एक साथ सेलेक्ट करना ताकि वो एक साथ यहाँ से मूव हो पाए। आप देखेंगे ये अभी ऑप्शन एक्टिव नहीं है, यहाँ पर ये ग्रुप का ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखें या शिफ्ट की दबा कर रखें। आपको इनमें से दोनों की में से आप कोई भी की उपयोग कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल की दबा कर रखता हूँ कीबोर्ड से, और इस इमेज को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके। आप देखेंगे जैसे ही आप इस ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप और अनग्रुप दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अभी इनको मैं ग्रुप कर देता हूँ। तो ग्रुप करने के बाद फायदा मुझे ये होगा कि इन दोनों पिक्चर को अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके इनको एक साथ, अब इनका मैंने ग्रुप बना दिया है, इन पिक्चर को आपस में जोड़ दिया है, तो अब इनको मैं एक साथ क्या है आसानी से मूव कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे ही एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा जो पैराग्राफ है वो यहाँ से ऑटो मूव हो जाता है। तो इनको हम ग्रुप करने के बाद एक साथ पिक्चर को हम सिलेक्ट कर पाएंगे। और ग्रुप ऑप्शन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम मैथ का पेपर बनाते हैं और वहाँ पर हमें, जब हमारे पास ट्रायंगल होता है उसमें ABC और हमें लाइनों को ग्रुप करने की काफ़ी यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए कि आप मैथ का पेपर किस प्रकार से बनाएं MS वर्ड का उपयोग करके। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिया हुआ है अनग्रुप करना, तो आप इस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए। आपकी जो पिक्चर है वो दोबारा से अनग्रुप हो जाएंगी। और मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे अब हमारी एक इमेज सेलेक्ट होगी एक बार में, जैसे पहले हो रही थी। तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके इनको ग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद है रोटेट ऑप्शन। आप चाहते हैं आपकी इमेज को रोटेट करना है, तो जैसे ही आप इन ऑप्शनों पे आएंगे तो आपके इफेक्ट जो है आपकी इमेज पर आपको इमीडिएटली आपको दिखाई देगा। तो आप इनको रोटेट भी कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था, आप ऊपर से इस वाले डॉट को पकड़ेंगे जो ग्रीन कलर का है, आप इसे माउस की लेफ्ट बटन दबाकर आप इसे आसानी से रोटेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z प्रयोग करता हूं मैं। दोस्तों अगला इसमें जो ऑप्शन है वो मेरे पास है क्रॉप का। क्रॉप होता है कि इमेज को अनवांटेड जो एरिया है उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए अपनी पिक्चर के अंदर से। आपका कोई फोटो है या कोई ऐसी इमेज है जो आपने व्हाट्सएप से ली है, तो आप चाहते हैं उसमें जो अनवांटेड जो एरिया आ गया है उसको हटाना है, तो हम हटा सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ अपनी इस इमेज पर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आप कैसे अनवांटेड एरिया को रिमूव कर सकते हैं अपनी पिक्चर के अंदर से। देखिए सबसे पहले आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही क्रॉप पर ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज है वो चारों तरफ से ब्लैक ये एंगल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो देखिए मैं इसको जैसे ही माउस की लेफ्ट बटन दबा के इसे क्रॉप करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने इसे क्रॉप कर दिया है। और इधर से भी मैं जो बाकी जो हिस्सा है इसका जो बचा हुआ है उसको मैं, अब क्या करना है आपको कीबोर्ड से सिंपली एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे, जो आपने एरिया क्रॉप किया था वो यहाँ से हट चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो एरिया है
अनवांटेड एरिया जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है पिक्चर से, उसको हम हटा सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z से इसको बैक कर देता हूँ, अपनी उस इमेज को वापस में ले आता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर हम फिर से उसी ऑप्शन पर चलते हैं। इसमें अलग से आपको क्रॉप टू शेप, यहाँ पर आपको अपनी इमेज पिक्चर को क्रॉप करने के लिए यहाँ पे शेप दी हुई है। जैसे आप किसी शेप पर कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पिक्चर होगी वो ऑटोमेटिकली क्या है, उस शेप में कन्वर्ट होके वो क्रॉप में अपने आप हो जाती है, यानी कि अपने आप वो क्रॉप हो जाती है आपकी इमेज। तो यहाँ पर ये पहले से ही बनी हुई शेप दे रखी है, आप इनका उपयोग करके अपनी इमेज को उसी डिजाइन में आप क्रॉप कर सकते हैं। जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है तो आपकी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली उसी शेप के अंदर क्रॉप हो जाती है। बाकी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एक्सपेक्ट रेशो 1 2, तो आप इनका भी 2.3 देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, आप इनका भी प्रयोग करके उसी हिसाब से इमेज को आप क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ। तो देखिए जो ब्लैक जो एरिया अभी आ रहा था, जो हमने अनवांटेड था, जिसको हमने हटाया था, तो आप जैसे ही एंटर प्रेस कर दें तो यहाँ से वो हट जाता है। तो आप इन ऑप्शनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिल है, फिट है, तो ये आपको दिखाई देंगे जैसे आप एंटर करेंगे। तो जो आपको अभी यहाँ पर ब्लैक जो पीछे बैकग्राउंड में हमें एक आया था अनवांटेड एरिया, वो यहाँ से हट चुका है। तो आप इनको चेक करके देख सकते हैं। फिल है, फिट है, तो आप इन ऑप्शनों को प्रयोग करके इसे आप चाहें दोबारा से फिर से क्रॉप करना है एरिया को, देखिए ये इस प्रकार से आप इनको फिट करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसको आप फिट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको एंटर किया तो ये दोबारा से फिर से मेरी इमेज जो है वो फिर से क्रॉप हो चुकी है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्रॉप ऑप्शन का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि मैं इसका उपयोग काफ़ी प्रयोग करता हूं जब मेरे पास इस प्रकार की कोई इमेज आ जाती है जिसको मुझे अनवांटेड एरिया को हटाना होता है, या कोई फोटो है, तो मैं इस ऑप्शन का प्रयोग करके उसे हटा देता हूं, क्रॉप कर देता हूं। तो आप भी इसे प्रैक्टिकल लाइफ में जब प्रयोग करेंगे तो आपको इसकी महत्वता का पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। उसके बाद है हाइट, आप चाहते हैं इसकी हाइट को बढ़ाना तो आप यहाँ पे हाइट बढ़ा सकते हैं। इसकी विड्थ को बढ़ाना तो आप आसानी से इसकी जो विड्थ है वो आप बढ़ा सकते हैं। वैसे सिंपली हम क्या करेंगे, बस इसके कॉर्नर पर जाएंगे, जो सेलेक्टेड एरिया हमें दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे डॉट हमें दिखाई दे रहे हैं, आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसे आसानी से रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं पिक्चर के, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई थी। इस प्रकार से आप इन पिक्चरों को यहाँ पर एडजस्ट कैसे करें, आप इन पिक्चरों को किस प्रकार से लेके आएंगे। तो देखिए मैं आपको इसे सारा पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ अपने टेक्स्ट को, और दोबारा से मैं इंसर्ट टैब पर आता हूँ और मैं इमेज ऑप्शन को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं दो इमेज को एक साथ इंसर्ट कराने वाला हूँ इस बार। तो मैं कंट्रोल की दबाऊंगा कीबोर्ड से और माउस की लेफ्ट बटन दबा के हम उन इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें अपने पेज के अंदर चाहिए। और दूसरी जो इमेज मुझे चाहिए वो डेजर्ट्स, ये हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने इंसर्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर दो इमेज आपको दिखाई देंगी। इस प्रकार से आपके पेज के अंदर दो इमेज आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ताकि इनको हम आसानी से एडजस्ट कर पाएँ, इनको उठा के दूसरी जगह पर इनको हम मूव कर पाएँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना है रैप टेक्स्ट पे और इसको यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो टाइट वाली पे आपको क्लिक कर देना है। दोबारा से मैंने फिर से इमेज को सेलेक्ट किया और इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों को हम टाइट वाला जो रैप टेक्स्ट है वो अप्लाई कर देंगे इन पे। तो देखिए मैं इसको फुल जूम करता हूँ पेज को अपने को, और उसके बाद जैसे सपोज कीजिए ये जो इमेज है ये आपको सेट करनी है डेजर्ट वाले इस वाली पिक्चर पे। इसको मैं ऊपर लेके आता हूं और देखिए ये पिक्चर आपकी बैक एंड में चली गई है, और इसको ऊपर लाने के लिए मैं थोड़ा पिक्चर को नीचे करता हूं। तो देखिए हमारी एक पिक्चर नीचे भी है जो हमें दिखाई तो दे रही है, परंतु वो इसके पीछे हाइड हो चुकी है। तो उसको करने के लिए सिंपली क्या करना है, आप चाहते हैं इस इमेज को यहाँ पर सेट करना, तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ इस बार, मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो अभी मेरी पिक्चर यहाँ पे नहीं आई है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसमें ऑप्शन है ब्रिंग इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। तो दोबारा मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं फिर से। तो देखिए ये ऑप्शन यदि आपका काम नहीं करता है तो आपको सिंपली रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अभी दोबारा से मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसको फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ टाइट, ये मैंने अप्लाई कर दिया है। और इसको अब मैं करता हूँ ब्रिंग इन फॉन्ट
तो साथियों मेरी इमेज अभी भी वापस नहीं आई है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं दोबारा से ऊपर की इमेज को सिलेक्ट करूंगा फिर से, और इसको भी मैं जो यहाँ पर टाइट हमने जैसे अप्लाई किया तो आपने देखा जो मेरी इमेज थी बैक एंड में वो भी ऊपर आ चुकी है। इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, और सिंपल क्या करना है आपको, इसके जैसे ही आप बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तो आपकी जो पिक्चर का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। मैं एंटर की उपयोग करता हूं तो आप देखेंगे आपकी जो ये पेंगिन्स थे वो यहाँ पर सेट हो चुके हैं। आप इनको कॉपी करके Ctrl+V का उपयोग करके आप इन्हें अन्य जगह पर भी सेट करा सकते हैं इस प्रकार से। और देखिए दोस्तों, अब जो अगला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट के अंदर वो है क्लिप आर्ट। इस बार मैं क्लिप आर्ट ऑप्शन का उपयोग करके यहाँ पे मुझे जो पिक्चर दी होती है पहले से ही, अब मैं इनका प्रयोग करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं पिक्चर वो सिलेक्ट करूंगा जिसमें बैकग्राउंड क्या हो, व्हाइट कलर का हो। तो देखिए यहाँ पर इसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर है, इसको हमने सेलेक्ट किया और ये इमेज मेरी यहाँ पर आ चुकी है। और इसको सबसे पहले हम पोजीशन जो देने वाले हैं वो हम इसको रैप टेक्स्ट में टाइट वाली पोजीशन देंगे। तो इसको उठा के जैसे ही मैं यहाँ पर रखता हूँ तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर सेट हो जाती है। इस प्रकार से आप इसको आसानी से यहाँ पर क्या है, इसको सेट कर सकते हैं अपने पेज पर कहीं पर भी। और अन्य पिक्चर चाहते हैं तो देखिए जैसे हमने यहाँ से इसको भी क्या करना, देखो इसको जैसे मैं लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। उसके लिए सिंपल आप रैप टेक्स्ट पर जाएं, इसको रैप टेक्स्ट में टाइट पोजीशन दें तो यहाँ पर आप इसे उठा के आसानी से रख सकते हैं। और कोई इमेज आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और वही स्टेप रिपीट करना है। रैप टेक्स्ट में जाके टाइट पर हम क्लिक करेंगे और यदि आपकी इमेज आगे पीछे चली जाती है तो आप इन ऑप्शनों को प्रयोग करके आप उसको इमेज को ऊपर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इमेज ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने पिक्चर के स्टाइल को अलग अलग इफेक्ट डालकर उसे और बेहतरीन और सुंदर आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है कि किस प्रकार से हम पिक्चर के जो कंप्लीट ऑप्शन है उसके बारे में जाना, कि किस प्रकार से हम MS वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट कराते हैं, उसमें क्रॉप टूल एडजस्ट कैसे की जाती है, पिक्चर ग्रुप करना, अनग्रुप करना, पोजीशन सेट करना, रैप टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग करना, क्रॉप करना। तो आज हमने इसमें काफी ऑप्शनों के बारे में जाना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप इन ऑप्शनों को पूरा ढंग से सीख पाएं। जब भी आपको इस प्रकार से आवश्यकता हो तो आप आसानी से इन ऑप्शनों का प्रयोग करके कोई भी इफेक्ट आप डाल पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।